नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम के जवाब के दौरान विपक्षी सांसद मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते रहे और पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कीचड़ और गुलाल की बात की। तो आइए शुरू करते हैं कीचड़ और गुलाल। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। जवाब से पहले विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। विपक्ष की नारेबाजी पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों का व्यवहार निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि कीचड़ उनके पास था और मेरे पास गुलाल, जिसके जो भी पास था उसने दिया उछाल। मोदी ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। हमारी सफलता में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आप भी सुनिए। मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने कहा कि आजादी से पहले अब तक हमारे सरकार में आने तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। पिछले 3-4 साल में 11 करोड़ घरों को नलों से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या, जो हर परिवार की समस्या होती है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, हमने उसे खत्म करने की दिशा में काम किया है। आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या, जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता। और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। बैंक खातों के बारे में बताते हुए पीएम ने कहा कि इस देश के आधे से ज्यादा लोग बैंकों के दरवाजों तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट समाधान निकाला। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इनमें से 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और छोटी जगहों पर खुले हैं। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से
दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज यह संबोधन किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। साथ ही साथ ये सारी बातें करने के बाद, जैसे नल जल योजना की बात, बैंक खातों की बात करने के साथ साथ उन्होंने जो विपक्ष पर करारा प्रहार किया और विपक्ष मोदी अडानी के नारे लगा रहा था उस समय। ये गौर करने वाली बात है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे उस समय विपक्ष मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था। इस समय उन्होंने कहा विपक्ष पर कि उनके पास कीचड़ था और हमारे पास गुलाल, जिनके पास जो था उसने दिया उछाल। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कीचड़ उछालने से उनका ही फायदा हुआ है क्योंकि कमल खिला है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। सवाल यह है कि ये सारी बातें सदन में किस तरह से हो रही हैं और क्या हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ भरत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भरत सिंह जी, सदन में जो सवाल जवाब होने चाहिए थे, ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आलोचना करना, लेकिन जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हों उस समय मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाना कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, शुरुआत कर रहा हूं इससे कि धोखेबाज तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि बैंक और LIC कैसे लूटा। मुझे रैजनों से गिला नहीं है, मुझे रैजनों से गिला नहीं है, मुझे तेरी चौकीदारी पे शक है। चौकीदारी पे शक। एक तरफ पूरा विपक्ष ये चाहता है कि अदानी के विषय पे आप जो है कुछ कहिए, क्योंकि अदानी को जो आपने 48 करोड़ जो बैंक खाते आपने आज कहा कि खुलवाया और सबको कहा कि उसमें पैसा जमा करो, आपके विश्वास पे सब लोगों ने बैंक खाते भी खुलवाए और उसमें पैसे भी जमा किए। ठीक है, मगर आपने क्या किया पता है? आपने अपने मित्र को उन सारे पैसों को दे दिया। 87,000 करोड़ जो है LIC का पैसा गया और 27,000 करोड़ जो गरीब 48 करोड़ जो आपने जन धन खाते खुलवाए थे वो भी पैसे जो है वो अपने मित्र को दे दिया। तो ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा विपक्ष, ये बताइए। क्या राहुल गांधी जी जो हमारे नेता पूछ रहे हैं सदन में, क्या उस पर जवाब देना चाहिए कि नहीं देश के प्रधानमंत्री को? देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि इतना बड़ा अगर इल्जाम भी लगा, अगर कहते हैं वो इल्जाम है, तो उसकी सफाई के लिए वो कह सकते हैं ना कि भाई ठीक है, JPC जांच हम बैठा देते हैं, कमेटी बना देते हैं, उसमें इनके लोग भी रहेंगे, विपक्ष के लोग भी रहेंगे और जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये नहीं होगा, चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और मोदी अडानी दोनों मित्र हैं और यही वजह से ये भाग रहे हैं। ठीक है, ये सारी बात करेंगे, हाँ, ये सारे बयान देंगे जी, मगर ये नहीं कहेंगे कि अडानी विषय पे कि मुझे जो है JPC जांच के लिए कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया,
लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल था उसका जवाब आपने दे दिया, जो मैंने पूछा ही नहीं था। खैर, जो भी आपने जवाब दिया है उस पर अश्विनी शाही जी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे हम। देखिए देवेंद्र जी, आज आपने सवाल पूछा और उसका जवाब जो है बड़े शायराना अंदाज में भरत भाई ने दिया, लेकिन काफिया नहीं मिला पाए। यही कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस का काफिया नहीं मिल रहा है और वो इधर से उधर वो बिखर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे, विपक्ष को इतनी शिष्टाचार का जरूर प्रदर्शन करना चाहिए कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी बोले शांति से सुन लें। उन्होंने शुरुआती विरोध दर्ज करना था, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि वहां विरोध और कहीं दूसरे जगह दर्ज करने जाएंगे नहीं। मगर देश के प्रधानमंत्री की गरिमा, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत इन लोगों ने करना ही नहीं सीखा। जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा मजबूत है, वो अपने घर में इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, तो ये कांग्रेस को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, जिसके हाथ में जो था उसने वो फेंका। हमारे हाथ में गुलाल था, उनके हाथ में कीचड़ था। हमने तो गुलाल उड़ाया, उन्होंने कीचड़ उड़ाया। कीचड़ में कमल खिल रहा है और जितना कीचड़ फेंकोगे उतना ही कमल खिलेगा। आज की स्थिति है कि देखिए, ये लोग इस चीज पर चर्चा करने की बात नहीं कर रहे। मैं भरत भाई के सवाल का एक जवाब दे देता हूं, आपका समय का ध्यान रखते हुए। जेपीसी की मांग ये लोग कर रहे हैं। देखिए, जेपीसी हर चीज पर नहीं हो जाता है। हिडनबर्ग एक अविश्वासी संस्था है, शॉर्ट सेलर है, उसने कहा, उसके बाद उसके नाम पर ये लोग जांच करने की मांग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ खुद जांच चल रही है। अगर जेपीसी की बात करनी होती तो राहुल गांधी जी ने एक एमपी के नाते 2004 में चुनाव लड़ा और 2019 में भी चुनाव लड़ा। 2004 में उनकी 55 लाख रुपए के मालिक थे और 19 करोड़ के मालिक हो गए 2019 में। इस पर भी जेपीसी बैठनी चाहिए थी। उनकी एक कंपनी थी इंडियन एक्सप्रेस, 50 लाख की कंपनी 90 करोड़ की हो जाती है, इस पर भी एक जेपीसी बैठनी चाहिए थी। तो जेपीसी को इतना इन लोगों ने सस्ता कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि हर चीज पर जेपीसी बैठे। ठीक है। अडानी से क्या मतलब है सरकार का? एलआईसी का कारवा कहां लूटा, मैं बताना चाहता हूं भरत जी। एलआईसी और एसबीआई ने क्या कहा है कि 36,000 करोड़ हमने दिया, लगाया। एलआईसी ने कहा पत्र जारी करके, और आज 70,000 से 56,000 घट के है। कहा नुकसान में, कौन नुकसान में है? कारवा कहां लूटा भाई? 36,000 उनका 56,000 हो गया। ठीक है। एसबीआई ने भी ये चिट्ठी जारी किया, उसने कहा कि हमने 0.88% वहां लगाया है, जो कि हम फायदे में हैं। तो एसबीआई का कारवा कहां लूटा? और मैं बताना चाहूंगा, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ने मिलकर 22,000 करोड़ लगाए हैं, जो कि बढ़कर उनका 40,000 करोड़ से ऊपर है अभी भी। तो कहां कारवा लूटा भाई? ये तो मैं 2-3 कंपनियों का नाम लेना चाहता हूं जहां हिडनबर्ग ने रिपोर्ट लगाई। एक ट्रक की कंपनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक एलन मस्क की कंपनी थी, निकोला ट्रक कंपनी, निबेला जी, निकोला जी। ये सारी कंपनियां 40 से 50% शेयर नीचे गिरा। क्या एलन मस्क की कंपनी बंद हो गई? मेटा बंद हो गई? नहीं बंद हुई। और 2 से 3 दिन हो गया, अडानी की कंपनी में फिर से शेयर बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो इसका मतलब कि जनता में उनका विश्वास कायम है। जी ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हम अब डॉक्टर आलोक सोती जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम इनके पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, सवाल आपसे यही है कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा है हमारे भरत जी ने कि जो शेयर हैं एलआईसी के वो गिर गए हैं, लुढ़क गए हैं। जो एसबीआई के शेयर हैं वो लुढ़क गए हैं, वो गिर गए हैं। जबकि लुढ़कने के बाद भी अभी अश्विनी शाही जी ने बताया कि अभी वो फायदे में चल रहे हैं, दोनों सेक्टर्स। सवाल यह है कि दोनों लोगों के बातों में अंतर दिखाई देता है, सही क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। जी,
ये बात सही है कि एलआईसी भी जो है कोई अपनी फैक्ट्री नहीं आती है, वो लोगों का उसके पास पैसा रहता है, वो पैसा जो है मार्केट में लगाती है, और मार्केट में तो आप देखते हैं बोला जाता है उतार चढ़ाव है, मार्केट रिस्क अपना होता ही है। लेकिन यहाँ अडानी का केस देखें तो 36,000 करोड़ रुपए लगाए, परसेंट से भी कम होता है, क्योंकि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है बहुत ही स्ट्रांग है, एलआईसी हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसके बाद भी आप देख लीजिए अभी उसका उठा दीजिए, नंबर ऑफ शेयर से दीजिए कितना उसने किया है वो देख लीजिए, और जब भी कोई भी कम हो चाहे आपको जब शेयर लेते हैं शेयर ऊपर नीचे चलता रहता है, और अभी भी ना एलआईसी और बैंकिंग सेक्टर दोनों जो है यहाँ समझना राजनीतिक पहलू है। आपने देखा होगा कि जब 2019 के चुनाव थे, चोर हो गया था, रेफेल का कितना ज्यादा चुनाव हुआ था, ये परंपरा कहाँ से चली? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा राजनीति के पास, जहाँ पे बोफोर्स के मात्र 64 करोड़ रुपए की एक घूस का मामला आया था, और उसका आपने इतना देखा था कि राजीव गांधी जैसे एक अच्छे राजनेता को आपको खोना पड़ा। वो अगर रहते देश के लिए और भी लाभकारी हो सकता था। वैसे ही परिस्थितियां 2019 में, क्योंकि अब उसमें बदल गया है, रोल बदल गया है, इंटरवल के बाद की कहानी शुरू हुई है, जो पक्ष में थे वो विपक्ष में आ गए, विपक्ष में थे वो आ गए, तो अब वो इसी तरीके के जो पुराने अस्त्र शस्त्र है उसको लगा रहे थे। 2019 में जिस तरह आपने देखा कि बालाकोट पे जो हमला हुआ, अभिनंदन की साकुशल वापसी हुई, लोगों का विश्वास फिर से जो है एनडीए सरकार में आया और बन के आ गए। अब जो है विपक्ष के पास ये अडानी का एक मुद्दा मिला है, लेकिन इसको बहुत ही सशक्त रूप से नहीं उठा पा रहे हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में कल देखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट सीधे पूछेगा कि भाई साहब आपके पास सबूत क्या है? जो आप हिडनबर्ग की आप रिपोर्ट देंगे, वो एक एम्बुलेंस चालक था और वो इस तरह की शॉर्ट कटिंग कंपनी है वो करता है, लेकिन वहां पे अलग था, $12 घट के $2 का शेयर हो गया। यहाँ अडानी जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये आज की बात नहीं है। इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने इस इकोनॉमी को देख समझा और खोला, और उसी समय मुद्रा जो आपका पोर्ट है वहीं से अडानी का कैरियर सही मायने में बहुत तेज आगे बढ़ा। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषकर पोर्ट बनाने में दुनिया में नंबर 1 है, आज भारत में नहीं और एशिया का सबसे बड़ा नहीं, बल्कि आपने अभी देखा था उनको इजराइल का भी हाई सपोर्ट मिला है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, श्रीलंका में भी है, तो वो काफी बढ़ रहा है। तो ये मत कहना कि अडानी और ये मोदी तो अभी आए हैं, ये इकोनॉमिक 1990 से चल रही है अडानी साहब की, तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। आपने जो उदार नीति लाए थे, जो आपने नई नीतियां लाए थे जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना था, वो सब बातें थी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना था। आज अडानी जो है वो पावर सेक्टर्स में आ गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो यहाँ से कहीं से भी नहीं होता। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आज हमको कोई डेटा बता दे कि केपीसी अब तक कितनी बनी है और उसका क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि केपीसी का फॉर्मेशन किया जाए, क्योंकि कोई डायरेक्ट किसी मंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि केवल आप मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, और जो उसकी जो बुक वैल्यू है वो भी अभी बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट वैल्यू के में जो चेंजेस आए हैं वो थोड़े बहुत आते रहते हैं और बदलते रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में केवल हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे इसमें संसद में इतना हंगामा हो रहा है, तो मार्केट सेंटीमेंट्स का है, तो इतनी तरीके की कुल मिला के भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर पे हिट करने की है, और कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, ये 2-3 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जी, सब ठीक हो जाएगा। जी भरत सिंह जी, सब ठीक होने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संसद में कह दिया कि भाई जो पैसा था मैंने अपने मित्रों को दे दिया, और जो महंगाई है ना, महंगाई चलकर नहीं आई थी, आई थी आपके घर। आप ही जो है इस महंगाई को उसे हर हर और घर घर कहकर ले आए थे। ये मैं नहीं, उन्होंने कहा ना कि जितना आप जो है कमल में कीचड़ उछालेंगे उतना कीचड़ उछड़ेगा। जी, उतना कमल खिलेगा, जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। तो कितना कमल खिलेगा, क्या गड़बड़ हो रहा है, कमल खिलेगा। तो उसी पे उसका आशय ये था कि महंगाई चलकर नहीं आई थी आपके घर, आप ही लोग नारा दिए थे ना
आप ही उसे घर घर नहीं, लेके आए थे। नहीं, हर जो ठीक है सर, ठीक है, हर वो महंगाई आ ये गई, लेकर चलिए। आए थे। तो मैं ये कह रहा था हम्म, कि ईमानदारी से अगर देवेंद्र भाई हम्म, देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए था हम्म, कि अदानी जी हमारे देश के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, हम्म, पूरा उद्योग उनको दिया गया है, हम्म, पूरा देश वो चला रहे हैं। हम्म, तो अगर उनके ऊपर उंगली उठ रही है हम्म, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप जेपीसी की कमेटी की जो मांग हो रही थी, देखिए देश के सांसद ही मांग कर रहे हैं ना, ठीक है। कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नागालैंड, मतलब ये कहीं बाहर के लोग तो मांग नहीं कर रहे नहीं, ना। आप अडानी पे जांच बैठाना चाह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो कंपनी की रिपोर्ट आई है उस पे जांच बैठाना चाह रहे हैं कांग्रेस? जी नहीं, हम Yes. नहीं, यस, हम ये बता रहे जी। हैं, अगर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जो है अदानी जी के ऊपर आरोप लगा दे? जी। अगर आरोप लगाया है और ये उसके वजह से देश का पैसा ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स हो रहा है, बिजनेस कोलैप्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहिए कि मैं जेपीसी की जांच को बिठाता हूं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और सामने दूध का दूध और पानी ठीक का तो पानी हो है जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है ना, कल सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी सुप्रीम कोर्ट अपना नहीं, अगर आखिर ये बताइए, जो सांसद जाते हैं जीत के, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनका कुछ काम नहीं बनता है क्या? जी। ये जाके सिर्फ वहां नहीं, बैठे आपको रहेंगे। न्यायालय पे विपक्ष भरोसा किस लिए नहीं है होता क्या? विपक्ष जी, नहीं, आपको विपक्ष न्यायालय किस पे लिए होता भरोसा है? मैं नहीं ये है पूछ क्या? रहा था। न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन सांसद भी तो अपना काम करेंगे। सांसद को किस लिए जनता ने भेजा है? एलआईसी का पैसा लेके अदानी को घोटाला करने के लिए ठीक भेजा है क्या? है, तो क्या कि देश में घोटाला होते अगर जो रहे? मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। देश का जो सांसद चुन के गया उसका अपना अधिकार होता है वो अच्छा ये बताइए मुझे, अभी ये मुझे एक चीज बताइए कि अश्विन जी ने कहा कि अदानी ने जो पैसा लिया है, जो भी खर्चा किया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं अश्विन जी आपसे पूछता हूं कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी लेके गए थे, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना है? फिर आप कांग्रेस पे क्यों आरोप लगाते हैं? अरे उसको तो बैंक ने लोन दिया था ना, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, वो तो कांग्रेस ने कोई लोन नहीं दिया था, बैंक ने दिया था। तब आप तो चिल्लाते थे संसद से लेके सड़क तक, ये नहीं कांग्रेस जो है पैसा खा गई, कांग्रेस ने जो है भगा दिया। अश्विनी शाही जी जवाब काम आपने किया, अदानी आपकी सरकार में पैसा खा ले। समझ में आ गया जी। अश्विनी शाही जी को जवाब दीजिए जी। देखिए देवेंद्र जी, जो अभी नीरव मोदी और उसको जो फोन पर लोन दिया गया था, उसको वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो भाग गए हैं, आप हल्ला मचा रहे हैं, मचाइए। उनकी संपत्तियां जब्त करके और उनसे रोज नीलामी की बातचीत हो रही है। मतलब विजय माल्या की कोठी तक नीलाम हो गई बेंगलोर की। जितना बैंकों के पास रहता है वो एक सिक्योर्ड लोन होता है, और वो लोन जो है आप लोगों ने फोन पर दिया था उसको, और वो वसूली का काम हम लोग कर रहे हैं। और एक घटना और सुन लीजिए, अभी आपने बोला, मैंने सुना। एक और औद्योगिक घराना है देवेंद्र जी, यहाँ अंबानी का। 2004 में सरकार इनकी आई और 6 में वो 56 नंबर के कारोबारी थे। 70,000 करोड़ उनकी संपत्ति थी। 2008 या 2 साल में वो 5वें नंबर के कारोबारी हो गए और 3.5 लाख करोड़ की संपत्ति उनकी हो गई। कहां से हो गई, कैसे हो गई? ये कांग्रेस ने क्या उनको कर दिया जो बीजेपी ने अडानी को किया है? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस समय वो व्यापारी थे, अपना व्यापार कर रहे थे, और इस समय ये व्यापारी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक और व्यापारी मैं लेता हूं जो हिंदुस्तान का नहीं है, एलन मस्क, 2012 में वो 634 नंबर का व्यापारी होता है, 16,000 करोड़ की उसकी संपत्ति होती है, और 2022 में 1 नंबर हो जाता है, 18 लाख करोड़ की संपत्ति हो जाती है। व्यापारी है सर, उसका शेयर बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस पर बहस करने की इनके कोई जरूरत ही नहीं है। बढ़े थे लीगल रूप से अगर जो व्यापारी व्यापार करता है तो सरकार फायदे में रहती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। ये तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का व्यापारी 1 नंबर 2 नंबर है। ये लोग राजनीतिक कारण से उनको घेर रहे हैं ना, कि एक व्यापारी को घेरो तो
आज नारे क्या लग रहे थे सदन में? अडानी या मोदी भाई भाई। अदानी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अदानी ने जो पैसा लेके गया है तो आप ये कहते हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो विजय माल्या चाहे मेहुल चोकसी जो पैसा लेके गए थे तो हमारा क्या लेना देना? हमने नहीं कहा, सुन लीजिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया देश को कोई नुकसान नहीं है, कुछ चिल्ला रहे थे। माननीय वित्त मंत्री का आ गया, सेबी का आ गया, आरबीआई का आ गया। अब किसी संस्था को मानेंगे ही नहीं, कैसे होगा? विजय माल्या किसका पैसा लेके गया? सुप्रीम कोर्ट मानेंगे नहीं। 87,000 करोड़ आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने फोन करके मिला होगा तभी तो मिला है ना। फोन किया होगा तभी तो 87,000 करोड़ मिला। एक आदमी से इतने लोग फैला गए हैं, सबके नाक से दम कर रखा है एक आदमी। उसके बाद 27,000 करोड़ का नाम है। कांग्रेस को आज अर्थव्यवस्था से लेकर अब सब चीज याद आने लगी है। एक अपनी अर्थव्यवस्था जो है नेशनल हेराल्ड में नहीं याद आती है, जमानत पे है, इस जमानत पे जनरल हेराल्ड में जमानत पर है, वो नहीं याद आती है। लेकिन हाँ ये जरूर याद आती है कि एक प्रधानमंत्री को निशाना करिए और वो भी एक व्यापारी के नेता अमित शाह जेल भी गए, सड़ी पार भी थे, आज गृह मंत्री बने हैं ना, आपके नेता गए थे ना, सड़ी पार हुए थे, जेल भी गए, जमानत पर है। अरे जमानत के मामले में जमानत नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। राहुल गांधी ठीक है सर, ठीक है। कहाँ जमानत में फंस गए आप लोग जी? कहाँ सदन की चर्चा की बात हो रही थी, कहाँ जमानत में फंस गए आप लोग? ठीक है आलोक सोती जी, हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर आलोक सोती जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जो जवाब दे रहे थे, उस समय जो मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे थे, इसका जवाब तो भरत सिंह जी ने दिया नहीं। तो हम इसका जवाब आपसे ले लेते हैं कि क्या यह सदन की गरिमा के एक सेकंड में दे दूं? जी दे दीजिए, उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास समय की कमी है सर, बहुत कम जी। नहीं देखिए, मैं एक सेकंड में सिर्फ देखिए, ये पूरा देश, ये पूरा विश्व देख लिया कि अडानी और मोदी भाई भाई है कि नहीं। ये एक फोटो जो है राहुल गांधी जी ने वो जो है प्राइवेट जेट का जो दिखाया, जिस तरह से मोदी जी ऐसे करके आराम करके लेटे हुए हैं और अडानी जी वहां बैठे हुए हैं, तो ये इससे साबित होता है कि दोनों पूरा देश ही भाई भाई है सर। हम सब भाई भाई हैं, पूरे देशवासी भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। ये देख लिया देश ने, इसलिए कह रहा हूं भाई भाई। आज में सोनिया गांधी किस हैसियत से घूम रही हैं, रूस गई थी। ठीक है, ये भी देख लीजिए फोटो। ठीक है, अरे भाई आराम फरमा रहे हैं और ये हिसाब पूछ रहे थे, अडानी जी से उस फ्लाइट में पूछ रहे थे। आलोक सोती कुछ बोल लेने दीजिए आप लोग, उस पर परसेंटेज है जी। समय की कमी है, परसेंटेज पूछ रहे थे, परसेंटेज पूछ रहे थे। मुझे परसेंटेज बताइए अडानी जी, आप मुझे 87,000 करोड़ में से कितना परसेंटेज देंगे? डॉक्टर आलोक सोती, 87,000 करोड़ में से कितना परसेंट देंगे? ठीक है सर, ठीक है, हो गई बात, दर्शक समझ गए आप लोगों की बात। बहन लगती है क्या अंबानी जी की? देखिए नहीं, मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि चचा लगते हैं अंबानी जी। संबंधों पे ना जाइए, देखिए भाई भाई पूरा देश विश्व बंधुत्व की भावना से काम कीजिए सर, विश्व बंधुत्व की बातें कीजिए, ठीक है। सभी भाई भाई हैं, सभी भाई भाई हैं, लेकिन डॉक्टर आलोक सोती जी। देवेंद्र जी, जब मेरा देश आजाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था कि सर हमारे पास मिक्स इकोनॉमी चलेगी, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और उस समय हम लोग के पास आप देख सकते थे 1906 में जब इसको जमशेदपुर टाटा वाली सबसे बड़ी एशिया की कंपनी स्टील की है। तो ये कहना कि कॉर्पोरेट सेक्टर का अगर पॉलिटिक्स के साथ संबंध नहीं होगा, अगर आप उनको कंजेनियल इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो आप कैसे देश को आगे ले जाएंगे? तो ये बात समझ में नहीं आती है कि साहब इस तरीके का आरोप, ये राजनीतिक आरोप है जो कांग्रेस ने भी झेले हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस ने भी झेले हैं और वही आरोप जो है अब बीजेपी यानी जो सत्तारूढ़ रहेगी वो झेलेगी, लेकिन स्टॉक ऑब्जर्वर वही होगा जिसके पीछे जनता होगी। आज नजर आ रहा है कि बीजेपी और एनडीए के पीछे जनता सशक्त होकर खड़ी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा कि संसद में इस तरीके की वो हंगामा होता रहा, लेकिन फिर भी जो है जो जिस गति से देश को चलना था वो चलता रहा। हमको आज भी राजीव गांधी जी का अफसोस है, हमको आज भी जो है हर्षद मेहता के समय जो
हुआ था, कांड हुआ था जी। और उसमें जो आरोप लगे थे उसके बाद जो हुए थे उसका भी हमको अफसोस है। जी। लेकिन यहाँ अब आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ही सशक्त हो गया है। जहां तक बात चल रही थी मुगल चौकसी की और उसकी, ये सब डिफॉल्टर हो गए। इन्होंने बैंकों का पैसा जो है वो नहीं दे पा रहे थे और देश छोड़ के चले गए थे। इसलिए है अडानी आज भी इंडिया से ज्यादा जो है वो फॉरेन बैंकों पे निर्भर करता है। वहां पे उसको कम इंटरेस्ट पे जो है उसको मिल जाता है, ब्याज पे मिल जाता है। वो तो भारतीय बैंकों से ज्यादा पैसा लेने के इंटरेस्ट नहीं रहता है। यहाँ 3 से 4% में देते हैं, वहां उसको 1 से 1.5% में ब्याज मिल जाता है। तो भारत का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। राजनीतियों को भी चाहिए कि अपनी राजनीति की रोटी जो है देखें, लेकिन से ना सेकें जिससे कि देश का नुकसान ना हो। राजनीतिक रोटी सेकें लेकिन ऐसा ना सेकें कि रोटी जल जाए और देश का नुकसान हो जाए। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर कीचड़ और गुलाल, कीचड़ जितना उछलेगा कमल उतना खिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा है। बात वहीं अडानी और मोदी भाई भाई के नारों तक चली जाती है, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों वहीं बना रहता है कि सदन की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए और साथ ही साथ रोटी उतनी ही, राजनीतिक रोटी उतनी ही सेकी जानी चाहिए जितना कि रोटी जले ना, देश का नुकसान ना हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।